सियासत चढ़ी परवान, नमाजवादी बनाम आस्थावान। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल। आप देख रहे हैं नादी टीवी स्पॉटलाइट में। आपका बहुत स्वागत है। मंगलवार को जब दिल्ली में सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, तब सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ फुर्सत में बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने उस मस्जिद के बारे में उन्हें बताया जहां वो इमाम हैं। इस पर अखिलेश ने पूछा कि मस्जिद यहां से कितनी दूर है। जवाब में मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, बस सड़क के उस पार। कितने निकट मस्जिद देखकर अखिलेश की आस्था जागृत हो गई और अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ मस्जिद देखने चले गए, जहां उन्होंने कथित रूप से मीटिंग की। जैसे ही अखिलेश के इस मस्जिद भ्रमण और कथित मीटिंग की तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई, सियासी बवाल मच गया। भाजपा ने कहा, अखिलेश निमंत्रण के बावजूद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम और मौलवियों के साथ बैठक करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश ने इस मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया। सिद्दीकी ने ऐलान किया कि 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अखिलेश की कथित मीटिंग का विरोध करेंगे। उधर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मस्जिद के अंदर हुई कथित पॉलिटिकल मीटिंग को मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और अखिलेश से माफी की मांग कर डाली। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताते हुए कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया को संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने जवाब दिया और कहा, जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। भाजपा का हथियार धर्म है। अखिलेश के मस्जिद जाने को भाजपा तुष्टीकरण क्यों बता रही है और मानसून सत्र के समय अखिलेश का मस्जिद भ्रमण सियासी है या स्वाभाविक? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ रिएक्शंस सुन लीजिए। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। आप जानते हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा काम करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है और समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। सभी धर्मों का सम्मान करना, आस्था का सम्मान करना और आस्था वो लोगों को जोड़ने की बात करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो अपने सांसद के बुलावे पे अगर मस्जिद गए थे तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? आदरणीय अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे, भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उस पर चर्चा करेगी वो उनके मुद्दे को सूट नहीं करता है, उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है। हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हम लोगों के साथ खड़े, आस्था की बात साथ खड़े, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। गिरजाघर गुरुद्वारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते, उसकी चर्चा नहीं करना चाहती। अगर चर्चा करना चाहती है तो मस्जिद की चर्चा करना चाहती। समाजवाद सबको लेके साथ चलने की बात करता है और समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से हटने वाली नहीं। हम उस आस्था का सम्मान करते हैं जो जोड़ती है, तो फिर राम मंदिर निमंत्रण से दूरी क्यों बनाई? एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरा ये कि मुस्लिमों का इबादतगाह या मस्जिद जहां पर वो बैठे थे, तमाम पॉलिटिशियन के बीच में कहा गया ये मीटिंग हो रही थी, किसी मसले पर चर्चा हो रही थी, तो इसको जोड़ते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से आवाज उठी, कहा गया कि ये मुस्लिमों का अपमान है, उनके धर्म का अपमान है। अब यह भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब वो तमाम और धार्मिक कार्यक्रमों में और जातियों के कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां पर बात नहीं होती, उसको लेकर चर्चा नहीं होती। आइए ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद अगर गए अखिलेश यादव तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव मस्जिद गए और राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराते हैं तो तकलीफ होनी चाहिए। खैर, मिलियन में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से।
चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर। नीपी यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत सर शायद फ्रेम में अच्छे से नहीं आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत वेलकम करती हूँ आपका। सुजीत सर, मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, ये मुझे लगता है अपना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, लेकिन जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आप एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं, जब आप तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर आपको तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि आपने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, आपने वहां जाना ठीक नहीं समझा उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और अब आप मस्जिद चले गए एक इमाम के बुलाने पर, और वहां पर मीटिंग हो रही थी, वो तस्वीरें भी साफ आ गई, वहां आप नमाज पढ़ने तो गए नहीं होंगे। तो ये क्या दिखाता है, क्या समझाता है? आप कहते हैं कि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप वहां तोड़ने की बात कर रहे थे। और अभी आपने बाइट भी सुनी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो अनादि टीवी को दी, जिसमें उन्होंने वो कहा कि वो तमाम मंदिर बनवा रहे हैं, वो कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो नहीं दिखता। तो जो आप दिखाएंगे वही तो दिखेगा। आप जिस चश्मे से दिखाना चाहेंगे जनता को, पब्लिक को, उसी चश्मे से जनता देखेगी। सर पारुल, आस्थाएं कई दिशाओं से आती हैं। ये विविध धर्मों का देश है, जाहिर सी बात है कि स्पष्ट है कि कई दिशाओं से यहाँ की आस्थाएं चलती हैं। अखिलेश यादव जी स्वयं के विकास से आए या मुलायम सिंह जी के विकास से आए, मुख्यमंत्री वो बने, उनके प्रयास निश्चित रूप से सार्थक थे, लेकिन एक धर्म को लेकर के उनकी आस्था जो हमेशा बनी रही, वही सवालों के घेरे में रही। और जब वो गए, मस्जिद गए, तो मस्जिद गए, लेकिन राम मंदिर नहीं गए आज तक। वो बनवा रहे हैं मंदिर, वो श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये सबको पता है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक राम मंदिर आज तक वो नहीं गए। अगर उन्होंने राणा प्रताप के वंशजों का विरोध किया, तो क्या राम जो क्षत्रिय परिवार से आते थे उनका भी विरोध उसी तरह से कर रहे हैं वो? अखिलेश जी केवल एक धर्म की बात कर रहे हैं, आस्था को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आस्थाओं को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक वचन है, बहुवचन नहीं है। तो अखिलेश जी का जो दावा है, वो दावा कहीं ना कहीं से राजनीतिक है। नहीं, अचानक ऐसा क्यों लगा कि ये रोड के उस पार है तो आप चल दिए मस्जिद? क्यों मस्जिद जाने का आइडिया क्यों आया, ये आपको क्या लगता है इस बारे में? पंचायत चुनाव नजदीक है और ज्यादा तादाद में सीटें भी चाहिए, कहीं ये आइडिया तो नहीं था? मतलब मैं समझ रही हूँ। नहीं, देखिए, अखिलेश जी को जो सत्ता मिली थी, वो अखिलेश जी को सत्ता मुलायम सिंह द्वारा परोसी गई सत्ता थी। मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ में ही उन्होंने तमाम विकास किए। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे आज भी उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन आस्था जो उनकी एकांकी आस्था रही, मंदिरों से जो लाउड स्पीकर उतारे गए, एक पक्ष के लिए उतारे गए, वो आस्था कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत होता रहा कि वो केवल एक धर्म को लेकर के ही समानांतर चलने की स्थिति में है, वो कभी सर्व धर्म को लेकर के चलने की परिस्थिति में नहीं आए। तो वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उस टैग को, इसीलिए तो वो मंदिर भी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और कॉरिडोर का एक बार राम मंदिर भी दर्शन कराए होते। ठीक, राम मंदिर से दूरी और मस्जिद बनी मजबूरी, ऐसा है क्या यादव जी? जी पारुल जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र। आवाज आ रही है मेरी? आपकी बेहतरीन आवाज आ रही है सर, कहिए। जी देखिए, आदरणीय सुजीत सिंह ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने क्षत्रिय बताया, उनको एक जात में बांधने की कोशिश किया। इस पे मुझे आपत्ति है। प्रभु श्री राम सभी के हैं और प्रभु राम सबके हैं, ठीक है, सब भगवान श्री कृष्ण भी सबके हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा आग्रह उनसे फिलहाल अपनी अपनी विचारधारा। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, सबका सम्मान करती है।
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बराबर इस बात को कहा है कि देखिए, धर्म हमको कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए सिखाता है, धर्म हमको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सिखाता है। धर्म का काम नहीं है कि धर्म के आधार पर सबको बांटिए, धर्म का इस्तेमाल आप राजनीति में करिए। और इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सांप्रदायिकता की राजनीति की है, धार्मिक राजनीति की है, जिसकी उत्पत्ति ही धार्मिक राजनीति से हुई हो। जो रथ लेकर के निकला हो, कई जगह गिरफ्तार हुआ हो, जब उसकी जमीन खिसकने लगी हो राजनीति की और उसके धर्म को उसको फिर राजनीति में घुसेड़ने का काम किया, तो वहीं से गड़बड़ हो गया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वही कर रहे हैं। अभी हमें ब्रजेश पाठक की जो बाइट सुन रहा था, बड़े आश्चर्य हुआ कि राजनीति में धर्म को मत भूलिएगा। अरे ब्रजेश पाठक जी, आप कई दलों का सफर तय करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में है, कल ठिकाना नहीं आप किस दल में रहेंगे, और आप इस बात को कह रहे हैं। यानी आपने भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा नहीं समझाना जाना। भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी को जानता है, समझता है, वो इस बात को बखूबी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का राजनीति करती है। वो ये चाहती ही नहीं है हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, जग जाहिर है। दीपी यादव किसे बता रहे हैं? हार्डकोर देखिए किसे बता रहे हैं? उनकी शुरुआती राम मंदिर आंदोलन से हुई थी। अब आप आइए अपने मस्जिद वाली बात पर। राम मंदिर, मैंने शुरुआती पहले ही सवाल में आपसे कहा, राम मंदिर से दूरी, मस्जिद जाना क्यों हुई मजबूरी? देखिए, हिंदुत्व ना हार्डकोर होता है ना सॉफ्टकोर होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व होता है, आप लोग यही गड़बड़ कर देते हैं। हिंदुत्व को लगते हैं परिभाषित करने। हार्डकोर हिंदुत्व क्या होता है, सॉफ्टकोर हिंदुत्व क्या होता है? आपका हिंदुत्व में विश्वास है, आस्था भी है, सनातन में आपकी आस्था है, ये हिंदुत्व होता है। हो गई आपकी बात, हिंदू कौन है? अब मेरे सवाल पर आ जाइए। सॉफ्टकोर हिंदू कौन है बताइए? आपकी बात हो गई डीपी यादव जी, मेरे सवाल पर आ जाइए। राम मंदिर नहीं जा सकते लेकिन मस्जिद जा सकते हैं, क्यों? देखिए, हम सभी जगहों पर जाते हैं। जब राम मंदिर क्यों नहीं गए? मौका दिया ना आपने बोलने का सबको। नहीं, ये बताइए, आप ये बताइए, हाँ, हम किसी के कहने पर जाएंगे? कहाँ हमको जाना, कहाँ नहीं जाना है, कौन डिसाइड करेगा? कोई ये डिसाइड थोड़ी ना कर सकता है। अखिलेश जी आम जनता में से हैं? डिसाइड कर देते हैं अखिलेश जी आम जनता में से हैं? आम जनता, देखिए, आम जनता ये एक संदेश जाता है सर। अखिलेश जी अपने संदेश चला गया। हाँ, देखिए, ये संदेश दिया ना संदेश, ये संदेश ही था ना, ये मस्जिद जाना संदेश ही था ना, एक्सेप्ट किया आपने। ये सुनिए, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है आजकल भारतीय राजनीति, नैरेटिव कौन बना रहे हैं? आप जा रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस नैरेटिव की सच्चाई सामने आ चुकी है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये नैरेटिव आप लोग बना रहे हैं। देखिए, ये नकली जो वेश धारण करके धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, जो राजनीति में धर्म को घुसाने का काम किए हैं। एक कमेंट है, जालीदार वाली टोपी भूल गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, देख पारुल जी, इसी का नतीजा रहा। देखिए, इसी का नतीजा, एक मिनट समझिए, इसी का नतीजा रहा कि अयोध्या से भी भाजपा हारी, चित्रकूट से भी हारी, हिंदुओं की आस्था, उनकी श्रद्धा राम मंदिर से जुड़ी हुई है और वहां से दूरी आप लोग बना रहे हैं, फिर जाके मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं। इससे संदेश तो जाएगा ना डीपी यादव जी, आप कितनी भी अपनी पॉलिटिक्स को टटोलिए, लेकिन इससे संदेश जाएगा और जा रहा है कि राम मंदिर से दूरी और मस्जिद में जाकर क्या कर रहे हैं आप लोग, और उस पर भी मुस्लिम जो है आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। ये समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? मुस्लिम नहीं आपत्ति दर्ज करा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिनको आपसी भाईचारा नहीं पसंद है। आप ये बताइए, उसी राम मंदिर के लिए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने कितने करोड़ रुपया अपने इवेंट मैनेजमेंट के लिए खर्चा किया? अब क्यों हार गए भाजपा? आप पूछिए ना, आपने इसकी तलाश की? ठीक है, चौबे जी आ जाइए। क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अब लोग नहीं चाहते हैं कि धर्म की राजनीति हो। ठीक है चौबे जी, धर्म की राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन वही सारे काम करते हैं जिस पर धर्म से जुड़ जाते हैं। खैर, सवाल ये पूछा जा रहा है कि धर्म की बातें चुनाव आते आते ही करीब क्यों आने लगती हैं? फिर मंदिर की बात होने लगती है, फिर मस्जिद की बात होने लगती है, फिर तमाम और भी चीजें, गड़े मुद्दे उखड़ने लगते हैं। ये इसी के आसपास क्यों होता है जब इलेक्शन आते हैं? चौबे जी, वाई? चौबे जी, म्यूट किया हुआ आपने डिवाइस, देखिए जरा। हाँ जी, कहीं आ रही है आवाज आपकी, फ्रेम जरा आउट हो गया उनका, प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, कहीं आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही, जी। पारुल जी, धर्म की शुरुआत किसने किया? मस्जिद में कौन गया? कांवड़ियों को गुंडा, आतंकी, उत्पाती किसने कहा? मंदिर पर, यही मुरादाबाद में काठ में
इन्होंने मंदिर पर से लाउड स्पीकर किसने उतारा? ये मस्जिद में जाएंगे, नमाजियों को जो पाठ करते हैं ताजिया में, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये रोजा अफ्तारी करेंगे और जो नवरात्रि है उसमें फलाहारी नहीं करेंगे। ये भेद कौन करता है? क्या इनकी नजर में, अखिलेश यादव जी की नजर में, क्या धर्म सबको जोड़ने का एक ही धर्म है और वो है इनके तुष्टीकरण का इस्लाम ही है? मस्जिद जाने से लोग जोड़ते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम वहां जाते हैं जो सबको जोड़ते हैं, हम उस धर्म को मानते हैं जो सबको जोड़ते हैं, यानी कि सिर्फ इस्लाम ही सबको जोड़ता है, वही धर्म भाईचारे वाला है। राम जी का अगर दर्शन करने ये चले जाएंगे तो क्या वहां वो धर्म या भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं जोड़ते हैं? अगर ये नवरात्रि का फलाहारी करा लेंगे तो क्या उससे धार्मिक लोग नहीं जुड़ेंगे? यदि ये मंदिर पर से लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे तो क्या धार्मिक भावनाएं किसी की आहत हो जाएंगी? कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ये करते हैं। अभी आपने देखा होगा, जो भी मंदिर की बात हो, इनके नेता, अब आपको पारुल जी याद होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनकी पार्टी में थे, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का और श्री रामचरितमानस का कितना अपमान किया था। बदले में अखिलेश यादव जी ने क्या किया? उनको पार्टी से निकालने के बजाय, उनको सस्पेंड करने के बजाय उनकी प्रोन्नति कर दी, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो आप अगर आप देखेंगी तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में सिर्फ एक धर्म तुष्टीकरण की नीति उनकी है। सिर्फ वो मस्जिद को, वो नमाज को या फिर तो कह रहे वो पीडीए में उनका सभी वर्ग समा गए हैं, उनको साथ में कर चल रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? कहाँ? अरे हम कहाँ कह रहे हैं? ये अल्पसंख्यक भी उनके ए, लास्ट वाले ए में अल्पसंख्यक भी ट्रिपल ए है, वो ए के साथ ट्रिपल 3 लगा दीजिए। अब कहिए। ये बताइए, आपको बता दे पारुल जी, ये सगे किसी के नहीं, ये अपने यादव बिरादरी के भी नहीं है। जहां तुष्टीकरण की बात आएगी ना, जहां मुस्लिमों की और यादव की जब बात आएगी तो ये अपने मुस्लिम, अपने यादव भाइयों के भी नहीं है, जिनके ये ठेकेदार बनते हैं। मथुरा में हमारा यादव बंधु जो है लस्सी बेचने वाला, उसको इनके शांति दूतों ने मार दिया, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। यही मुजफ्फरनगर में, बिहार में अजय यादव को मार दिया गया, लेकिन ये यादव के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और यही वहीं पर कोई अन्य बिरादरी हो, सामान्य वर्ग से हो या हिंदू बिरादरी का कोई हो, और उनका अगर झगड़ा हुआ हो और उसमें कहीं किसी की हत्या हो जाए तो तुरंत ये सब जो है यादव के पक्ष में बोलेंगे, तब इनको यादव याद आएगा। ये यादव कभी तो ऐसी नहीं है। अगर होते तो मथुरा में जाते, जो लस्सी बेचने वाला यादव भाई मारा गया उसके यहाँ भी जाते, 51 लाख रुपया देते। ये बिहार में जाते अजय यादव के घर पर, उनको भी कुछ सहानुभूति के जो शब्द बोलते उनको सहायता राशि देते। लेकिन इनकी पूरी राजनीति इनके तुष्टीकरण के आसपास चलती है। ये नमाज पर, मस्जिद पर, इस्लाम पर ही। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमान और तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है कि सबका साथ सबका विकास। हम गांव, गरीब, वंचित, शोषित, गरीब जो लोग भी हैं उनके साथ है। एक मस्जिद बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी हो। पारुल जी, आपको नहीं जानकारी है, ये कैसी बात आप कर रही है? बता रहे हैं, अंधन जो आयुष्मान योजना है उसमें किसी जाति का नाम है क्या? उसमें गरीब जो नहीं, सवाल पूछा ही नहीं था चौबे जी, आप क्लीन बोल्ड हो गए इस मामले में। खैर लौट रही हूँ मैं। नहीं क्या मैं वापस आ रही। मैंने पूछा था, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो राम मंदिर तो हिंदुओं के लिए हो गया, मुस्लिम तो जाएंगे नहीं वहां पूजा करने, तो मुस्लिमों के लिए क्या बनाया? किसने कहा? दरगाह। अरे पारुल जी, अगर सड़क बन रही है तो वो क्या हिंदुओं के लिए बन रही है? आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो आप मेरे सवाल को गोल कर गए बिल्कुल। खैर मैं लौट रही हूँ, सुजीत जी के पास जा रही हूँ। सुजीत जी, खैर ये बहुत हार्ड सवाल था जिसमें भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक तो ये चीज है कि भाजपा हिंदू ध्रुवीकरण कर रही है, ये आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन सपा मुस्लिम कंसोलिडेशन कर रही है, ये भी आरोप लगाया जाता है। दूसरा ये कि
अब चूंकि ये भी जिक्र हमने पिछले जब इलेक्शन पर हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर, ये भी जिक्र आया था कि अपना जो एम फैक्टर है उसको खसकता हुआ देखकर समाजवादी पार्टी को फिर से एम की याद आ रही है, क्योंकि ये खसका तो या तो ये कांग्रेस की तरफ दोबारा शिफ्ट होगा और उसमें भारी नुकसान, जो बड़ा वोट प्रतिशत है उसको भी आप कमतर नहीं आंक सकते, मुसलमान वोटर को भी उत्तर प्रदेश में ये खसका, तो समाजवादी पार्टी को यह नुकसान हो सकता है। ये एक संदेश देने की यहाँ पर भी कोशिश है कि आप भी आ जाइए, थाली में सारे लड्डू चाहिए, इनको सारे व्यंजन चाहिए। सुजीत सर। पारुल इनके प्रतिस्पर्धी, इनकी प्रतिस्पर्धी कांग्रेस है। हाँ, इनको इस बात का हर समय, समाजवादी पार्टी को हर समय यह डर सताया करता है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये अगर हम इसको कड़ाई से नहीं पकड़ेंगे तो संभव है कि ये कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसलिए बार बार ये करते हैं। उसके उदाहरण के रूप में आ जाइए आप। अभी आप ही के चैनल पर जब बिहार की जाति जनगणना हुई थी तो मैंने कहा था कि इसमें नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि इसमें बांग्लादेशी कितने हैं। आज लगभग 5.8%, लगभग 6% वोट वहां डिलीट किए गए। वो वोट जो डिलीट किए गए वो बांग्लादेशियों के थे बिहार में। ये प्रमाणित बात है, होनी चाहिए। ये प्रमाणित बात है। अखिलेश जी का उस पर कोई बयान नहीं आया। दूसरा आ जाइए, अभी धर्म परिवर्तन करा रहे थे और अरबों की संपत्ति और अरबों की फंडिंग का विषय आया, छांगुर का मामला। उस पर एक ट्वीट नहीं है। अखिलेश जी की आस्था वहां थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। अभी भाई डीपी यादव जी कह रहे थे कि राम जी को क्षत्रिय से जोड़ा गया। अरे राम क्षत्रिय कुल से हैं, ये तो गौरव का विषय है। और अगर आप मस्जिद गए तो आपको राम मंदिर जाना चाहिए था उसके पहले से। आपने तो उनका निमंत्रण स्वीकार कर दिया और मस्जिद में आप टोपी पहनने चले गए। क्यों भाई? इसका साइड इफेक्ट क्या है सुजीत सर? इसका साइड इफेक्ट यह है कि केवल और केवल ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का विषय है। ये तो पीडीए में जो अन्यथा सनातन धर्म के इस देश में, अन्यथा पारुल सनातन धर्म के इस देश में अगर कोई विदेशी फंडिंग लेकर के खरबों रुपए, अरबों रुपए वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो अखिलेश जी भी सनातन परंपरा और सनातन धर्मी हैं। वो उनकी आस्था कहीं हो राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन उनको छांगुर की निंदा करनी चाहिए थी। सेलेक्टिव स्टेट पॉलिटिक्स, क्या अखिलेश जी के कदम उस तरफ आगे बढ़ गए हैं? समाजवादी पार्टी के कदम अखिलेश जी को तो चाहिए, अखिलेश जी को चाहिए कि राम जी की एक मूर्ति सर पर रख करके और लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा करें, तब ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि लोहे से ही लोहा कटता है। लोहे से लोहा कटता है। डीपी यादव जी जवाब दीजिए। और चौबे जी ने भी बहुत सारे सवाल रखे। सुजीत सिंह ने तमाम बातें कही कि हमें नकली राम भक्तों से सीखने की जरूरत नहीं है। उनको प्रभु राम ने सजा दे दिया है, अयोध्या से उनको भगा दिया है और एक दलित समुदाय से आने वाले अवधेशवासी को वहां से पंडित बना करके देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का किया है। तो इस पर मुझे ज्यादा बोलना ही है, इसकी जानकारी ये बात होगी, मुझे जानकारी है। और जहां तक बात रही, अभी भी बोला जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही है कि आप इसमें भी विश्वास नहीं रखते, उसमें समाजवादी पार्टी धर्म संभावना में विश्वास रखती है और समाजवाद को पाएंगे, उसको खोलने के लिए बहुत सोच की होना चाहिए। लोग नहीं जान सकते उनकी, जिन सोच संकीर्ण सोच वाले समाजवाद को कैसे समझ पाएंगे? उनकी तो सोच इतनी संकीर्ण है। झांगुर के ऊपर कोई भी ट्वीट है क्या? आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। आप मस्जिद जा रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, आप झांगुर को बोल रहे हैं, आप अपनी खुद के यादव पॉलिटिक्स पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। अभी सुजीत सिंह ने बताया कि करोड़ों अरबों रुपया विदेश से फंडिंग लेकर के वो धर्म परिवर्तन करना, तो हम तो यही कर रहे हैं, झांगुर को सजा दीजिए और ऐसे जितने लोग धर्म परिवर्तन लाया देकर के दबाव उनको कड़ी सजा दीजिए। लेकिन पैसा कैसे आए? ये खुफिया इंटेलिजेंस का फेलोर नहीं है तो क्या है? विदेश से पैसा आने को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन सुजीत सिंह नहीं करेंगे, उनको नहीं करेंगे, उनको नहीं करेंगे, केवल इधर उधर के फर्जी की बातें करेंगे। अब राम मंदिर जाएंगे क्या अखिलेश जी? ये बताइए। ठीक है, बाकी सब छोड़िए। जो आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर नहीं जा रहे, आप प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुए, अब मस्जिद जाने के बाद अब तो राम मंदिर चले जाइए, प्रभु के सामने चरण स्पर्श कर दीजिए।
हमको प्रभु राम ने नहीं जाएंगे, अभी भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। राम मंदिर को लेकर देश के हिंदुओं की, सनातनियों की जो भावना जुड़ी हुई है उसका सम्मान रखते हुए चले जाए, क्या दिक्कत है इसमें? इतनी जगह जाते हैं राम मंदिर और से, क्या दिक्कत है? छोटे थोड़े ना हो जाएंगे। इसी कड़ी में सनातनियों ने, हिंदुओं ने, चलिए चौबे जी जवाब दीजिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स चौबे जी प्लीज। ओके, काम डाउन दीप यादव। चौबे जी। जी पारुल जी, हाँ। ये एक शब्द जो है छवांगुर पे नहीं बोल सकते। अरे एक शब्द नहीं बोल सकते। उनके बारे में नहीं बोल 30 सेकंड है मेरे पास। दीपी जी धैर्य मत होइए भाई, अरे सुनिए तो दीपी भाई सुनिए, जानते हैं क्यों आए? सुनिए, क्योंकि उसके ऊपर हाथ जो है, सुनिए उसके ऊपर हाथ अतीक अहमद का था, उसने अतीक अहमद का जो प्रचार किया था उसके ऊपर हाथ अंसारी का था, उसके ऊपर हाथ सारे सपा नेताओं का था, और सारे के सारे पकड़े जाएंगे, सबके ऊपर सजा होगी, चाहे उसमें कर्मचारी हो चाहे पुलिस हो के लोग हो। समय इतना इजाजत दे रहा था सर चौबे जी, लेकिन पूछा तो ये भी जाएगा कि उस इमाम से क्या दिक्कत अगर किसी ने अखिलेश जी को इनवाइट कर लिया मस्जिद में आने के लिए, तो रेखा जी ने कहा दिल्ली के सीएम कि निवेदन करते हुए कि इन इमाम को हटा दीजिए। ये भी तो गड़बड़ है ना सर। तराजू बराबर हो तो अच्छा लगता है, पलड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। खैर, अब इजाजत इतना ही दे रहा था समय हमें, इतनी हम चर्चा कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी गए, नमाजवादी कहा गया उनको, और कई आरोप भी लगाए गए, भी कहा गया जालीदारी, टोपी भूल गए, तरह तरह के इल्जाम। लेकिन पूछा यह जा रहा है कि क्या अगर आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते तो ये आरोप नहीं लगते? उस वक्त आप ये कह सकते थे कि हम सबके साथ जुड़कर और जो धर्म की राजनीति है उसको सबको एक साथ लेकर चलना चाह रहे, जो अखिलेश जी ने कहा। तो क्या आप मस्जिद में जाकर वहां से कोई और संदेश देना चाह रहे हैं? या पूछा यह भी जा रहा है कि सभी को साथ में लेकर चलना है तो मस्जिद से क्यों चलना है, मंदिर से भी तो चल सकते हैं? पूछा तो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स हो रही है और ये जो एंगल दिखाई दे रहा है कि झांगुर बाबा पर नहीं बोलना, आप अफ्तारी करते हैं, आप तमाम चीजें करते हैं और कावड़ पर सवाल उठाते हैं, आप तमाम चीजें करते हैं लेकिन मंदिर के पक्ष में नहीं आते। तो ये तमाम बातें हैं जो सामने आ रही हैं और पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी से कि नहीं हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति। दीजिए इजाजत, नमस्ते।